बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास जैसे कि आपको पता है वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूनिट नंबर 3 एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड सीड ग्रोथ। टुडे डिस्कस अबाउट फ्रूट डेवलपमेंट। फ्रूट डेवलपमेंट क्या होती है। आवर सेकेंड टॉपिक इज़ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। तो सबसे पहले फ्रूट डेवलपमेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रूट डेवलपमेंट व्हेन ज़ाइगोट स्टार्ट्स टू ग्रो, जब ज़ाइगोट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है देन सर्टन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर develop into certain other structure. For example, ovary develops into fruit, ovule develop into seed. ओवरी फ्रूट में डेवलप कर जाती है, फ्रूट बना देती है. ओव्यूल develop into seed and ovary wall and pistil develop into skin of fruit. Some fruits have fleshy skin that can be eaten and some have hard skin that cannot be eaten, that peeled off. One example that is discussed here on page number 34 is after fertilization seed form and a fruit develops in an apple. Here is an example shown. Fruit formed from the ovary as shown and remains of stamens and sepals are collected here. Seed formed from ovules. So it means fruit is developed from ovary and seed is developed from ovules, and the pistil and ovary wall develop into skin of the fruit. So let's read it. Once the zygote starts to grow, the ovary begins developing into fruit and ovules begin to form seeds. The outside wall of the ovary and pistil becomes the skin of the fruit, or in some cases like the apple and pear, there develops a fleshy and edible material outside the ovary wall which becomes the edible part of the fruit. This fleshy material is then covered by an outer covering that derives from the petals, sepal and bracts. In either case, the fruit grows as long as the plant does, but eventually falls when the fruit ripens or the plant goes dormant for the winter. जब तक कोई प्लांट ग्रो करता है फ्रूट भी ग्रो करता रहता है, लेकिन राइपन होने तक, जैसे ही फ्रूट राइपन होता है यानी पक जाता है वो नीचे गिर जाता है और या फिर प्लांट अंदर डोरमेंसी चला जाता है तो फ्रूट जो है वो फॉल डाउन हो जाता है. सेकेंड, यहाँ पे एक डोरमेंसी टर्म डिस्कस की हुई है. अच्छा, ये है कि कुछ we can define dormancy. First of all, let's define dormancy is the resting period of a seed. वो पीरियड जिसमें कुछ अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से सीड प्रॉपरली ग्रो नहीं करता बल्कि अपने आप को जो है वो कवर अप करके अपने आप को प्रोटेक्ट करके इन्वेलप करके रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है. डैट इज़ कॉल्ड डॉर्मेंसी. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. Seeds are of different shapes and sizes, but each seed has a tough outer coat and contains enough reserve food. सीड के अंदर स्टोर्ड फूड होती है जो उसे ग्रोइंग पीरियड में हेल्प आउट करती है. सो अगर ग्रोइंग पीरियड नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, व्हाट विल हैपन, सीड कैन वेट अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे स्टार्ट ग्रोइंग. द रेस्टिंग पीरियड ऑफ अ सीड इज़ कॉल्ड डॉर्मेंसी. सीड वेट कर सकता है कि फेवरेबल कंडीशंस आएँ देन वो ग्रो करे. तो जब तक वो वेट करेगा, वो वाला पीरियड जिसमें वो वेट करेगा, उस रेस्टिंग पीरियड को हम डॉर्मेंसी का नाम देते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स. सीड्स एंड फ्रूट्स जो है वो जब सीड्स एंड फ्रूट्स प्लांट के अंदर बन जाते हैं तो ये ज़रूरत होती है, इट इज़ नीडेड दैट दे कैन बी स्कैटर्ड और स्प्रेडेड और डिस्पर्स्ड ऑफन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. समटाइम्स कुछ बाज़ दफ़ा वो बहुत ज़्यादा फासले पर लॉन्ग डिस्टेंस पे स्कैटर्ड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, लेकिन उनके डिस्पर्सल के लिए भी किसी एजेंट की ज़रूरत होती है. दैट मे बी अ बर्ड, मे बी अ विंड, मे बी एनिमल. दैट ईच सीड हैज़ अ चांस टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. वो इसलिए डिस्पर्स होता है कि ताकि वो किसी न्यू प्लांट में ग्रो कर सके. और अगर फ्रूट डिस्पर्स हुआ है तो इसका मतलब है उसके अंदर ही सीड स्टोर था जो कि डिस्पर्स हो चुका है, देन इट विल ग्रो. Then it's discussed in detail. I have discussed agents that are responsible for dispersal of seeds and fruits. These may be may include wind, birds, animals. So let's discuss the characteristics of seeds that are scattered by wind. So fruits and seeds are discussed in various ways. Some seeds and fruits like those of the
डैंडेलियन एंड सेकमोर हैव फीदरी हेयर और विंग्स, इनके फीदरी हेयर या विंग्स होते हैं, विच आर कैरिड आउट बाय द विंड टू फार ऑफ प्लेसेज, जो हवा से दूर मकामात तक चले जाते हैं. सम सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक दोज ऑफ द burdock and goose grass have small hooks and that become attached to the fur of animals, जो एनिमल की फर के साथ अटैच होकर फार ऑफ डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं. सम जूसी फ्रूट्स लाइक गावा एंड ब्लैकबेरी आर इटन बाय बर्ड्स, ये बर्ड्स के थ्रू जो है वो स्कैटर्ड होते हैं. दियर सीड्स रिमेन undigested and they are passed off the bird gut from the parent plant. बर्ड इसको ईट करते हैं लेकिन बिंग undigested जो है ये पास आउट हो जाते हैं उनकी बॉडी से एंड scattered हो जाते हैं. Some flowers like those of the pea plant produce pods which dry up in the sun. ये dry up होंगे sun में. The pods splits and the two halves कल अप एंड फ्लिक आउट द सीड्स. पोर्ट से जो है वो स्प्लिट होगी तो सीड जो है वो बाहर आएंगे और इस तरह स्कैटर्ड हो जाएंगे. तो दीज आर द मीन्स और एजेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स. विंड, बर्ड्स, एनिमल्स किस तरह होते हैं. जो विंड के थ्रू स्कैटर्ड होंगे वो इनके फीदरी हेयर या विंग्स होंगे. जो एनिमल्स के थ्रू होंगे वो ऑब्वियसली स्टिकी हुक्स होंगी उनकी. और जो बर्ड्स के थ्रू होंगे वो बर्ड्स उनको ईट करेंगे तो वो अनडाइजेस्टेड होने की वजह से उन पास आउट होंगे उनकी बॉडी से. और एक पोड लाइक पोड के अंदर भी जो है वो सीड सेव हो सकता है. और पोड जब स्प्लिट होगा तो सीड जो है वो फ्लिक आउट होके स्कैटर्ड हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर. गिव मी अ रिस्पॉन्स इफ़ यू हैव एनी क्यूरियर क्वेश्चन. थैंक यू.